हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.4 से क्वेश्चन नंबर 1 की डी और ई पार्ट। तो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट देखो, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स टू द हिल टॉप। अच्छा, तीनों लड़कियां हैं जो पहाड़ी की चोटी पर सीढ़ियाँ चढ़ रही है। तो पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना होता है और ये तीनों लड़कियाँ सीढ़ियाँ चढ़ रही है। अच्छा, मीना इज़ एट स्टेप एस। तो मीना की जो स्टेप है ना, मतलब सीढ़ी है, वो है एस। अच्छा, तो अभी एस कहाँ पे है वो तो हमें पता नहीं है, क्योंकि ये वेरिएबल में दिया हुआ है और वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, ऐसे करते करते कहीं पे है एस नंबर ऑफ स्टेप्स जो है मीना की। अच्छा, बीना इज़ 8 स्टेप्स अहेड। अभी बीना कहाँ पे है? बीना मीना जहाँ पे है ना, उससे 8 स्टेप्स आगे है। अहेड मतलब आगे है, मतलब और ऊपर है बीना। अच्छा, एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड। और लीना कहाँ पे है? 7 स्टेप्स पीछे है, मतलब मीना जहाँ पे है ना, उससे 7 स्टेप्स पीछे है लीना। तो ये कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, वेयर आर बीना एंड मीना। तो यहाँ पे पूछा गया है बीना और मीना कहाँ पे है, मतलब बीना और मीना की स्टेप्स यहाँ पे पूछा गया है, कौन सी सीढ़ी में है वो पूछा गया है। अच्छा, तो मीना की तो ऑलरेडी हमें पता है, पर बीना की पता नहीं था और लीना की भी पता नहीं था। तो यहाँ पे लीना होना चाहिए था, पर ठीक है, हम तीनों का ही निकालेंगे। ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट हम यहाँ पे लिख लेते हैं मीना की। मीना की स्टेप्स हमें पता है, मीना की स्टेप है एस। अच्छा, अभी हम एस की जगह में कुछ नंबर हम मान लेते हैं। तो 10 हम मान लेते हैं, मतलब मीना है 10 स्टेप में, तो 10 नंबर की सीढ़ी में है। ठीक है, मीना। अच्छा, अभी हम बीना की स्टेप्स हम निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या कंडीशन है? बीना इज़ 8 स्टेप्स अहेड, मतलब मीना जहाँ पे है उससे बीना है 8 स्टेप्स आगे ऊपर है। तो हम क्या करेंगे? देखो, मीना है 10 स्टेप में, तो बीना है 10 स्टेप्स से और 8 स्टेप्स आगे, तो हम 10 में 8 जोड़ देंगे तो निकल जाएगा बीना की स्टेप्स, है ना। तो यहाँ पे भी हम सेम ही करेंगे। यहाँ पे वेरिएबल में है ना, तो बीना की जो स्टेप होगी वो क्या है? मीना की जो स्टेप है उससे 8 स्टेप्स आगे है ना। तो हम क्या करेंगे? इसमें 8 जोड़ देंगे तो निकल जाएगा बीना की स्टेप्स। ठीक है, ऐसे करेंगे। अच्छा, अभी हम लीना की भी स्टेप्स निकालेंगे। अच्छा, क्या कंडीशन दिया हुआ है? एंड लीना 7 स्टेप्स बिहाइंड। तो मीना जहाँ पे है 10 स्टेप में है, मान लेते हैं हम, है ना। तो लीना है 7 स्टेप्स पीछे है, 7 स्टेप्स पीछे, मतलब उसकी स्टेप्स कम ही होगी। तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो 10 में से हम 7 माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा लीना की स्टेप्स। तो यहाँ पे भी सेम करेंगे। तो मीना की स्टेप है एस, तो इसमें से हम 7 माइनस कर देंगे तो एस माइनस 7 हो जाएगा लीना की स्टेप्स। ठीक है, तो ऐसे करना है। अच्छा, तो इस वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा, तो बीना और मीना की जो स्टेप्स है वो तो निकल चुका है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज़ रीच्ड। अच्छा, यहाँ पे हिल टॉप की टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स दिया हुआ है, तो कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है, एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स यूजिंग एस। तो ये वेरिएबल एस यूज़ करके टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स हमें निकालना है। अच्छा, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स निकालना है हिल टॉप की, तो हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। तो देखो कंडीशन क्या दिया हुआ है वो हम देख लेंगे। तो देखो दिया हुआ है 10 लेस देन 4 टाइम्स व्हाट मीना हैज़ रीच्ड। तो मतलब यहाँ से हम देखेंगे मीना जहाँ पे पहुँची है, मतलब मीना की स्टेप है एस, तो इसकी 4 गुना, 4 टाइम्स है, मतलब इसकी 4 गुना। तो एस है मीना की स्टेप जहाँ पे पहुँची है, इसकी 4 गुना, मतलब एस इंटू 4। अच्छा, तो इससे 10 लेस, तो 10 कम, तो हो जाएगा -10, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप। तो हिल टॉप की जो सीढ़ियाँ है ना, उसकी टोटल नंबर है ये।
तो इसको हम ठीक तरह से लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखो नंबर को फर्स्ट 4 और ये है वेरिएबल, वेरिएबल को हम इसके बाद लिखेंगे 4s माइनस 10। तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, अब स्टेप अगर 10 हुआ तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10 माइनस 10। तो हो जाएगा 4 इंटू 10 हो जाएगा 40 माइनस 10 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स जो टोटल सीढ़ी का नंबर है ना वो हो जाएगा 30। ऐसे होगा। अच्छा, तो ये था डी पार्ट। अभी हम नेक्स्ट ई पार्ट देख लेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट देखो, अ बस ट्रेवल्स एट v किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक बस पर आवर में, पर आवर मतलब 1 आवर, तो 1 आवर में v किलोमीटर डिस्टेंस चलती है। तो बस की जो स्पीड है वो है v किलोमीटर पर आवर। अच्छा, और यहाँ पे जो v दिया हुआ है ना, ये वेरिएबल में दिया हुआ है। इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 40 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है। ठीक है। अच्छा, इट इज़ गोइंग फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर। ये बस दासपुर से बीसपुर तक चल रही है। अच्छा, आफ्टर द बस हैज़ ट्रेवल्ड 5 आवर्स बीसपुर इज स्टिल 20 किलोमीटर अवे। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है बस दासपुर से निकल के 5 आवर्स तक ट्रैवल कर चुकी है। तो करके मान लो यहाँ तक आ चुकी है बस। अभी यहाँ से बीसपुर और 20 किलोमीटर डिस्टेंस दूर है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ना ये है 20 किलोमीटर। तो यहाँ से बीसपुर का डिस्टेंस 20 किलोमीटर दूर है। तो बस को और 20 किलोमीटर डिस्टेंस चलना है। अच्छा, व्हाट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर। तो दासपुर से बीसपुर तक पूरा डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। अच्छा, एक्सप्रेस इट यूजिंग v। तो यहाँ पे जो वेरिएबल दिया हुआ है v, इसको यूज़ करके लिखना है। जो डिस्टेंस हम लिखेंगे वो ये वेरिएबल यूज़ करके लिखेंगे। अच्छा, तो देखो फर्स्ट हम लिखेंगे, देखो बस की स्पीड, ये हमें पता है जो दिया हुआ है ना, तो इसको ही तो यूज़ करना है। तो स्पीड ऑफ बस v किलोमीटर पर आवर। अच्छा, अभी देखो ये पूरा डिस्टेंस हमें निकालना है। तो इतना डिस्टेंस हमें पता है, तो इतना डिस्टेंस हमें निकालना है ना। फिर हम क्या करेंगे, ये पूरा डिस्टेंस निकालने के लिए ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो निकल जाएगा पूरा डिस्टेंस। ठीक है। अच्छा, तो देखो इतना डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो जो बस है ना वो 5 आवर्स तक ट्रैवल कर चुकी है। तो उतना डिस्टेंस हमें निकालना है कि 5 आवर्स तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। अच्छा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 5 आवर्स। तो ये हमें निकालना है। अच्छा, हम कैसे निकालेंगे, देखो बस 1 आवर में v किलोमीटर डिस्टेंस चलती है, ये हमें पता है क्योंकि स्पीड दिया हुआ है कि 1 आवर में v किलोमीटर डिस्टेंस चलती है बस। तो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस चलेगी, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा चलेगी, है ना, बस तो ज़्यादा ही चलेगी ना, 5 आवर्स है तो 5 आवर्स में ज़्यादा चलेगी, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 इंटू वी, इतना किलोमीटर हो जाएगा, तो 5v किलोमीटर। तो 5 आवर्स में जो बस है ना वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है, 5v किलोमीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी है। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस हो जाएगा 5v किलोमीटर। अच्छा, अभी देखो अभी कितना डिस्टेंस और चलना है बस को, 20 किलोमीटर डिस्टेंस है ना। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिमेनिंग डिस्टेंस, कितना बाकी है डिस्टेंस, 20 किलोमीटर। अच्छा, तो अभी हम क्या निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे दासपुर से बीसपुर तक। तो दासपुर, अच्छा फर्स्ट हमें डिस्टेंस लिखना है ना, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन दासपुर टू बीसपुर। तो इसका डिस्टेंस ही हमें निकालना है। अच्छा, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हम जोड़ देंगे, तो निकल जाएगा दासपुर से बीसपुर तक डिस्टेंस, पूरा डिस्टेंस, है ना। अच्छा, तो क्या हो जाएगा 5v प्लस 20,
इतना किलोमीटर हो जाएगा दासपुर से बिसपुर तक पूरा डिस्टेंस। ठीक है, तो ऐसे निकालना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 की डी और ई। तो ये था इस एक्सरसाइज की 3rd पार्ट, और 4th पार्ट की वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।